लंबी थी, सुबह से शाम हो गई, यह रोटी फिर मेरा एक अधूरा ख्वाब हो गई। सुप्रभात, मैं आयुषी कक्षा 6 की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता में एक भूखे बालक की व्याख्या है। भूख से पीड़ित बालक देखकर अंतरिक्ष का चांद लगा चिल्लाने, माँ माँ देखो वो रही रोटी, उतनी ही गोल उतनी ही छोटी, जो खाई थी मैंने परसों, जो खाई थी मैंने परसों, माँ ला दे वो रोटी। छलक आए छल छल माँ की आंखों से आंसू और लगी सोचने, चांद और यह आसमान जिसे पाना था मुश्किल, तूने पा लिया इंसान, तूने पा लिया इंसान। अब बड़ा मुश्किल हो गया है उसे पाना, जिसे पाना था आसान, जिसे पाना था आसान। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम भाविका है। मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल रेवाड़ी कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ हमारे साथी। पेड़ हमारे अच्छे साथी, पेड़ हमारे सच्चे साथी, धूप से हमें बचाते हैं, भूख हमारी मिटाते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण दूर भगाते हैं, आश्रय हमें ये देते हैं, बारिश भी ये लाते हैं, प्रकृति की रौनक है ये, बीमारियों का इलाज है ये, कागज इन्हीं से बनते हैं, ऑक्सीजन इन्हीं से मिलती है, तो आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरी भरी बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज परी आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है गीत। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, कलेश जहाँ है फूल खिलेंगे, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, दीप पूजे हैं जिन आँखों के उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरो साना रणतन करने पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय शिक्षकों, मैं लक्ष्मी कक्षा 7वीं से आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है माँ। ज़माना साथ दे या ना दे, पर उसका प्यार कभी कम नहीं होता। वो माँ है साहेब, जिसकी दुआओं से जीवन में कोई गम नहीं होता। गलती के लिए इधर आ, बिल्कुल नहीं मारूंगी कहकर पिटाई कर देती है, फिर आगोश में लेकर खुद ही रोने लग जाती है। वो माँ है साहेब, वो तो ऐसी ही होती है, गिरती हूँ तो हाथ देकर संभाल लेती है, रोती हूँ तो आंचल से आंसू पोंछ देती है। वो माँ है साहेब, परेशान होने पर भी मुस्कुराती रहती है, शब्दों में जिसके बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं होती। वो माँ है साहेब, तभी तो कभी खफा नहीं होती। कभी उंगली पकड़ के चलना तो कभी गुस्से में भी फिक्र करना आदत है जिसकी। वो माँ है साहेब, बहुत बरकत है दुआओं में उसकी। दूर होती हूँ तो पास बुलाती है, पास होती हूँ तो डांट लगाती है, नींद न आने पर लोरी भी सुनाती है। वो माँ है साहिब, जिसकी याद। कक्षा 7 की छात्रा एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले द्वारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरन ठाडे द्वारे, ग्वाल सब करत कुलाहल जय 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 शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी उजन के गौवन के रखवारे। धन्यवाद।
सुप्रभात, मैं वंशिका कक्षा 7 की छात्र आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में भर के सपने जेबों में भर के आशाएं, मुट्ठी में भर के सपने जेबों में भर के आशाएं, दिल से बस यही तमन्ना है कि कुछ कर जाएं, कि कुछ कर जाएं। मैं सूरज सा तेज नहीं, मैं सूरज सा तेज नहीं, मुझे दीपक सा जलता देखोगे, मुझे दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद से ज्यादा रोशनी करने से, अपनी हद से ज्यादा रोशनी करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपनी हाथों से ही रचा है। अब तुमसे मिटाने का खौफ नहीं, अब तुमसे मिटाने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झांकोगे, जब जब मुझको झांकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। शुक्रिया। सुसंध्या मेरी कविता का विषय है सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रखाया कौन इसे आसमान की थाली में। मुंदी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूल को पहचाना। तभी आ गए फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधु रस से भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, अब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। शुक्रिया। आज मैं रितिका आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है कोरोना वायरस। मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। बार बार अपने हाथ धोने हैं, बार बार अपने हाथ धोने हैं। कोरोना से हमें नहीं घबराना है, कोरोना से हमें, कोरोना को हमें मिटाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आशिता यादव है। मैं कक्षा 6 की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लहरों का गीत। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल चल चल के मधुर स्वरों में अपना गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही। अब जाने क्या मिला इन्हें, फिर भी उमंग से उछल रही। तट तक आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं बुला रही कब से इनको, पर मेरे पास नहीं आती हैं। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती है। माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, ये भी मुझे बुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने साथ खेल खिलाने ये शशि को ले आई नभ से। हर एक लहरों के साथ साथ शशि भी खेल रहा है कब से। धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती नहीं ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ते रहना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ, यह सिखाती है। माँ ये लहरें भी गाती है। नमस्कार, मेरा नाम आशिता यादव है। मैं कक्षा 6 की छात्रा आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे मैंने लिखा है। मेरी कविता का शीर्षक है समय के साथ पीढ़ी का बदलाव। पहले थे इंसान पर अब है मशीनें ही मशीनें। अब है घर में नल और पहले बहुत दूर जाना पड़ता था हमें पानी पीने। चलने फिरने के लिए है अब है कार, पर पहले कहाँ बनाती थी ये सब सरकार। पहले था सब कुछ स्वच्छ, पर अब प्रदूषण ने निकाल दिया हम सबका दम। और कारों की आवाज को कहते हैं सब, करना होगा इनको थोड़ा कम। अगर यही है हमारे आने वाला कल, तो इसे बचाने के लिए हम सबको लगाना होगा बल।
करना होगा मशीनों को थोड़ा कम, बढ़ाने होंगे जंगल, ताकि आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए करना ना पड़े दंगल। धन्यवाद। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो है जो आपको नींद ना आने दे। नमस्कार, मैं योगिता कक्षा 6 से आप सभी के लिए कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक उड़ान और भरो। हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। तुम्हारे इंतजार में है कई खुशियाँ, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं। तोड़ो सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। किस बात का भय रखते हो, क्यों पीछे हटते हो? क्या कभी संसार में हार किसी की हुई नहीं? क्या केवल तुम ही परास्त हो? भुजाओं में बल है तुम्हारे भी, केवल एक प्रयास फिर करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। चलो माना तेरे अथक प्रयासों का किस्मत ने ना साथ दिया, तू तिनका तिनका जोड़ता रहा, पर निर्दयी आंधियों ने तेरा सर उड़ा दिया। पर देख गहन अंधकार पर फिर विजय हुआ है दिवाकर। तेरे कंठ में प्राण शेष है अभी भी, लो तेरी अभी भी है उजागर। फिर अंत कैसा, नव आरंभ करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। धन्यवाद। प्रभात, आज मैं जसलीन आपको कविता सुनाने वाली हूँ। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता श्री मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। चलिए शुरू करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे, बस सपनों में ही देख रहे हैं तरुणी फुंगी पर के झूले। तारक अनार के दाने, ऐसे थे अरमान कि नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। क्षितिज होती सीमाहीन, क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। धन्यवाद। आज मैं रिद्धिका आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर कित पंख टूट जाएं। हम बहता जल पीने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे, ही बली है कटुक निमोली, कनक कटोरी की मैदा से। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मैं प्रियांशी कुकरेजा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है दिवाली। दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं, दिवाली पे हम रंगोलियाँ बनाते हैं, दिवाली पे हम मिठाइयाँ खाते हैं, दिवाली पे हम बहुत कुछ करते हैं, दिवाली पे हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि रंगोली बनाना, मिठाई खाना, पटाखे फोड़ना और पूजा करना। तो इसीलिए इस दिवाली पर हमें ये सब कुछ नहीं करना है, जैसे कि धुआं पड़ जाता है। हमें ऐसे पटाखों से नहीं खेलना है जिससे धुआं पड़ जाता है। हमें बिना धुएं वाले पटाखों से खेलना चाहिए। और अगर हम धुएं वाले पटाखे चलाएंगे तो ये जो कोरोना वायरस है ये बढ़ जाएगा, और अगर ये कोरोना वायरस जैसे ही कम होगा तो हम सब अच्छे पटाखे जलाएंगे और मिलकर। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम नीरज है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समय की कीमत। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन, समय पर दिखता चंदा है,
समय पर दिखते तारे नभ में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता तेज धूप से, ना तूफानों से डरता है। समय न डरता बंदूकों से, समय अभिनय चलता है। आगे बढ़ो बढ़ते रहो, समय यही सिखलाता है। जो न समझे समय की कीमत, पछताता वह रह जाता है। जो करे प्रयास निरंतर, प्रकृति पथ पर चलता है। समय सचेत करता है सबको, रुक जाना भाई पड़ता है। जो समय निकल चुका है फिर लौट कर नहीं आएगा। जो न समझे समय की कीमत, पछताता वह रह जाएगा, पछताता वह रह जाएगा।